बिटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर 2 बजे के आसपास बद्रीनाथ जी ने बहू के कमरे में आवाज़ लगाते हुए कहा। ये भी वक्त है खाना खाने का, और अभी 11 बजे ही तो दिया था ना दूध वाला दलिया। फिर अब 2 बजे हैं, जो रोटी सब्जी बनाई थी वो ख़त्म हो गई, और आपको कोई तो काम है नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री नहीं जो आपके लिए 24 घंटा चलती रहेगी। जाइए, शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। ये कहते हुए बहू ने नज़रें फिर से टीवी पर टिका दी। बद्रीनाथ जी चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब वहाँ झाड़ू पोंछा बर्तन काम करने वाली बबीता देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद दिल कितना छोटा है। अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश मेरे अगर ससुर जी होते तो मैं उनकी सेवा पिता के भांति करती। काम करते करते अचानक उसे याद आया, न जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीज़ें खाने का शौक़ है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ, जंक फूड। वो तो उन चीज़ों के शौकीन हैं। ये फल मेवे वह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तो वो क्या खाएंगे और वो क्या देखेंगे बच्चे। बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुंह तो बिना दांतों के ही बसती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वो क्या खाएंगे, फल और मेवे। तभी कुछ सोचते हुए बबीता का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग बद्रीनाथ को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना। अब प्यासे को थोड़ी पानी मिल जाए तो वो अमृत के समान होता है। बुजुर्ग बद्रीनाथ जी ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते देख बबीता को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम बन गया। बबीता रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नज़र से बुजुर्ग बद्रीनाथ को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते दादाजी की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई है, ना जाने मम्मी की जगह काम वाली से न जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू ये सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं, तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत को देखकर सोचता है कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी की भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली बबीता सोचती है कि उसकी नौकरी भी यही तो है और ज़िंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते न जाने कब सांसें छोड़ जाएं। अपने ससुर जी का सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वहीं बुजुर्ग बद्रीनाथ सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटने हैं। भूखे रहने से अच्छा है आखिर वक्त में जो सेवा और सम्मान मिल रहा है उसे ले लो। और वो अक्सर बबीता को आशीर्वाद देते, ये सोचते कि अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना, तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली बबीता जैसी देना।